हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर कॉनकेव मिरर। आज हम फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन ड्राइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि बच्चे ये है हमारा कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज़ आर पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि बच्चे हमें रूल पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, फोकस पे मीट करती है या फोकस से पास करती है। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, फोकस पे मीट करती है या फोकस से पास करती है। राइट, तो यहाँ पे ये फोकस पे मीट कर रही है। अब मैं सी एंड बी को ज्वाइन कर रही हूँ और ये क्या ड्रॉ हो गया, मेरा नॉर्मल टू द मिरर। अब जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल सी बी एफ क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए बच्चे, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी एफ ये दोनों क्या है आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। ठीक है, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी दिस वन एंड एंगल बी सी एफ, ये क्या है दोनों इक्वल एंगल्स, एंगल कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स। आगे है कि अगर बच्चे हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें, ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, सी बी एफ, इसमें आप देखिए कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ए बी सी और जो अपना एंगल सी बी एफ है ये दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल। ठीक है, तो इसमें आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये और ये दोनों एंगल्स भी हो गए सिमिलर इक्वल। राइट, अब देखो हमें पता है कि साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या रहेंगे इक्वल। अब आप देखो कि आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है सी एफ, और आई के ऑपोजिट साइड कौन सी है एफ बी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है सी एफ, और उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, आर के ऑपोजिट सी एफ और आई के ऑपोजिट है एफ बी, तो यहाँ हम लिख देंगे सी एफ इज इक्वल्स टू एफ बी। नेक्स्ट है बच्चे कि अगर हमारा अपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देखिए अगर अपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये था हमारा अपर्चर। अपर्चर हमें पता है एरिया एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट रेस, जिस एरिया पे आके हमारी लाइट रेस स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, बी एंड पी, ठीक है, इस एरिया पे स्ट्राइक करिए। अगर ये वेरी स्मॉल है लाइक दिस, इतना सा है, ठीक है, देन बी एंड पी, और आप देख सकते हो कि बी जो है वो है वेरी क्लोज टू पी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन बी इज वेरी क्लोज टू पी। ठीक है, देखिए अगर B इज वेरी क्लोज टू P है देन हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है, यहाँ पे था ना हमारा फोकस। ठीक है, अगर ये बहुत स्मॉल है, इनमें डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है,
ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो एफ बी और एफ बी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी। क्लियर। अब देखो सी एफ, बच्चे सी एफ की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूल है कि हमने हर डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर करना है। तो इस केस में आप देखो सी एफ को क्या लिख सकते हो, सी एफ क्या है, हाफ ऑफ पी सी, ठीक है, सी एफ क्या है, हाफ ऑफ पी सी, इतना को पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी सी। क्लियर। और एफ पी को आप, फिर हमने डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, और एफ पी को आप लिखोगे पी एफ, और यहाँ हम लिख देंगे पी एफ, ठीक है। अब देखिए पी सी क्या है आपके पास, आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ हम लिख देंगे हाफ ऑफ आर। और पी एफ क्या था हमारे पास, दिस वन फोकल लेंथ स्मॉल एफ, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल एफ। सो फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, हाफ ऑफ द रेडियस, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।